स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन जी जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के जो 5250 यूनिट्स है उनकी इंस्पेक्शन हो गई थी। इंस्पेक्शन से 60% है, तो वो 80% पे है कन्वर्जन के एंगल से। लेकिन जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 2250 यूनिट्स हैं इनकी इंस्पेक्शन हमारे पीरियड में हुई होगी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो 70% कंप्लीटेड यूनिट्स हैं इनकी इंस्पेक्शन हमारे पीरियड में हो गई होगी। लेकिन जो 3600 यूनिट्स हैं इनकी इंस्पेक्शन अभी रहती होगी। इनपुट में से 5400 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि उनकी इंस्पेक्शन हो गई है, और 3600 प्लस माइनस करेंगे। मतलब वो दो हिस्सों में दे दी उसने इंस्पेक्शन, सॉरी स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो वही उसी तरह देखें। ओपनिंग का 5250 क्यों नहीं लिया वर्किंग? ऑलरेडी इंस्पेक्टेड है। लेकिन जो 2250 वो इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे था, तो उसकी इंस्पेक्शन हमारे पीरियड में हुई। ठीक, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने फाइनल कर लिया ग्रीन लिमिटेड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है किसी को? ग्रीन लिमिटेड फाइनल है बेटा, प्लीज पेज नंबर 83। चलो पेज नंबर 85 निकाल। चलो सर बीच में एक नई डिस्कशन जरा शामिल करना। वेरिएंस एनालिसिस, पेन पकड़ने हाथ में। लिखा सारा कुछ हुआ। इनिशियली जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरा चंद बातें जरा सुनो। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। वेरिएंस आ गया है। अगर आपकी प्लानिंग कुछ और हो और एक्चुअल कुछ और हो रहे हैं, तो जो प्लानिंग और एक्चुअल में डिफरेंस आएगा वो वेरिएंस कहलाता है। मसलन आपने प्लान किया हो कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा और आपने पढ़ा ही नहीं है। नहीं, एरर नहीं से वेरिएंस कहते हैं। ये वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स? फेवरेबल है यार, पढ़ा ही नहीं, सोचा तो सही। तो पहली चीज है वेरिएंस डिफरेंस को कहते हैं, प्लानिंग और एक्चुअल के डिफरेंस को। फिर ये भी सोचना होता है कि ये वेरिएंस जो है फेवरेबल है या एडवर्स है। फॉर एग्जांपल आपने 5 आवर्स पढ़ने का प्लान किया, 6 घंटे पढ़ लिए, एडवर्स हो गया सर। तो वेरिएंस किसे कहते हैं? डिफरेंसेस को कहते हैं प्लानिंग और एक्चुअल में। तो अब लेकिन यही बात जो मैं आपके सामने जरा पढ़ाई के वाले से रखने लगा हूं, ये तो मुश्किल है जरा समझना। लेकिन अगर बिजनेसेस के एंगल से, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के एंगल से सोचेंगे तो इंशाल्लाह कोई इतना इशू नहीं। जी कभी आपने बजट वर्ड सुना? पाकिस्तान का भी एक बजट बनता है। असल में अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में एक प्लान्ड लेवल डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर हम क्या करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब आप करना चाहते हैं उसे अगर डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखना है किसी पेज पे, तो वो आपकी प्लानिंग बजट कहलाती है। बजट पीरियड के स्टार्ट में बनते हैं या स्टार्ट में बनते हैं, और उसको फिर एज अ प्लान अपने सामने रख लिया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि इस प्लान के मुताबिक फिर काम किया जाए। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द ईयर का कब पता चलेगा? ईयर एंड में पता चलेगा। और फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपने प्लान सेट किया हो उस प्लान में और एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से सोचें, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस भी पीरियड के स्टार्ट पे पहले अपना बजट बना लेती हैं और फिर पीरियड के एंड पे देखती हैं कि क्या वो बजट के मुताबिक काम हो सका या नहीं हो सका। ठीक है, तो समझ आती है मेरी बात? और फिर बहुत ज्यादा डेप्थ में भी इनिशियली नहीं हम जाना। अपने जहन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बजट से जरा शुरू करते हैं। तो इनिशियली आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट किसे कहते हैं? पेन हाथ में रख के पढ़ते रहिए, जहां जरूरत हो अंडरलाइन करते चले। जी, बजट सिंपली मींस पीरियड के स्टार्ट पे एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट है। द ओरिजिनल बजट
prepared at the beginning of the period is called as fixed budget. बजट सिंपली क्या है जी? अभी तक क्या पता चला बजट क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल सेल है, बजटेड सेल। क्या मतलब बजटेड सेल? हम कितने यूनिट्स बेचना चाहते हैं, कितने रुपए पे एक यूनिट बेचना चाहते हैं। लाख सपोज हम यूनिट्स बेचना चाहते हैं और हमारा अंदाजा ये है कि हम 20 रुपए पे एक यूनिट बेच देंगे। लाख इंटू 20 लाख हमारा बजटेड सेल का प्लान आ गया एंड सो ऑन। ये किस वक्त बना रहे हैं हम? पीरियड के स्टार्ट पे खड़े हैं। A fixed budget is a budget for a specific volume of output and sale activity. Output कहते हैं प्रोडक्शन को सर, और सेल कहते हैं सेल को। क्या प्रोडक्शन और सेल सेम हो सकती है? अगर स्टॉक्स नहीं बचे तो प्रोडक्शन सेल होगी, अदरवाइज में डिफरेंस भी हो सकता है। एंड इट इज अ मास्टर प्लान। ये सॉर्ट ऑफ एक प्लान सॉर्ट ऑफ होता है, हमारा मास्टर प्लान ऑफ द नेक्स्ट ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर दैट द कंपनी ट्राइज टू अचीव। इसको एक प्लान के तौर पे सामने रखा जाता है और कोशिश ये की जाती है कि कम से कम जो सोचा है उसके मुताबिक काम हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा यूनिट्स बिक रहे हो तो आप डेफिनेटली बेचना रोकेंगे नहीं, लेकिन कोशिश ये होगी कम से कम प्लान के मुताबिक चला जाए। कम से कम क्या चाहते हैं वो प्लान है, बाकी फिर जो हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक छोटी सी एग्जांपल बीच में। लेट्स assume for example a company has budgeted to make and sell 1000 units in the month of January. अब ये पूरे साल का बजट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक जनवरी के मंथ का बजट है। कंपनी का प्लान है कि 1000 यूनिट्स बना के बेचने हैं, विच मींस अभी फिलहाल स्टॉक्स की बहस नहीं है। साथ है मेरे सारे? लेट्स assume by sale price per unit is budgeted at 15 rupees. सेल प्राइस इज budgeted at 15 rupees का मतलब हमारा अंदाजा है कि एक यूनिट 15 रुपए पे इंशाल्लाह बिक जाएगा। फिर एक बजट सामने आपके बन गया, कैलकुलेटर रखिएगा पास। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रखें ज़हन में, और सबसे पहले आ गई बजटेड सेल। कितने यूनिट्स बेचना चाहते थे, कितना यूनिट्स बेचना चाहते हैं, सॉरी 1000। एक यूनिट कितने का बिकने का एक्सपेक्टेशन है, तो 1000 into 15, 15,000 इज बजटेड सेल्स रेवेन्यू, देन कॉस्ट ऑफ सेल। अभी स्टॉक्स हमारी बहस में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर सारी बहस है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर नहीं है तो नेक्स्ट वर्ड आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हेडिंग नहीं लिखी हुई, अगली लाइन में आ जाए। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की बहस हो, याद है कुछ? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के एंगल से बड़ा बहस है। मटेरियल के सामने एक ब्रैकेट बनी हुई है, कितने यूनिट्स बनाना चाहते हैं, बेचना भी और बनाना भी 1000 ही है, स्टॉक्स नहीं। 1000 जो पहले लिखा हुआ ब्रैकेट में, ये बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन के यूनिट्स है। लेट्स अज्यूम इट इज एक्सपेक्टेड एवरी यूनिट विल टेक 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल। देयरफॉर अगर 1000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं और हर यूनिट ने 2 kgs लेने हैं, तो ये 1000 यूनिट्स बनाना 2000 kgs का काम है। 1000 into 2 हो जाएगा तो 2000 kgs हो जाएंगे। देन सपोज इट इज एक्सपेक्टेड कि 1 kg हमें मार्केट में 3 रुपए का मिलेगा। ये सब एक्चुअल है या एक्सपेक्टेड है? पीरियड के स्टार्ट पे एक्सपेक्टेड है। वी आर अज्यूमिंग सपोज, डेफिनेटली अभी एक्सपेक्टेशंस आप पिछले पीरियड को भी ज़हन में रखेंगे, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स को भी ज़हन में रखेंगे, कोशिश यही करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल फिगर सामने आ जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दीज आर एस्टिमेटेड फिगर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो 3 रुपये पर केजी क्या है? रेट ऑफ मटेरियल 3 रुपीज पर केजी। तो अगर 2000 kgs 1002 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6000 रुपीज का मटेरियल का खर्चा एक्सपेक्टेड है इन 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए। क्लियर है प्लीज? नेक्स्ट आ जाए लेवल पे। 1000 जब कॉमन चलता जाएगा, ये क्या है? ये यूनिट्स बनाने। लेट्स से 1 यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 1 hour ऑफ लेबर। देयरफॉर 1000 यूनिट्स अगर बनाने हैं तो 1000 घंटे ही लगेंगे। एंड लेट्स अज्यूम लेबर विल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 2.4 rupees per hour। देयरफॉर 1000 घंटे into 2.4 rupees
2400 is the labor cost, budgeted labor cost to produce these 1000 units. मेरे वर्ड्स गौर से सुनना प्लीज। 15,000 क्या है, जो सबसे ऊपर 15,000 है budgeted सेल रेवेन्यू है। 6,000 क्या था, 1000 यूनिट्स को बनाने की एक्सपेक्टेड मटेरियल कॉस्ट 6,000 रुपए, 1000 यूनिट्स को बनाने की एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट 2400 रुपीज। देन मटेरियल लेबर के बाद फिर हेडिंग होती है ओवरहेड्स, लेकिन ओवरहेड्स में फिर दो तरह के ओवरहेड्स होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। यहाँ जरा सेग्रीगेट हुआ हुआ है। इससे पहले कि हम इसे पढ़े, वेरिएबल ओवरहेड्स की कोई एग्जांपल नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन तो बाय डिफॉल्ट फिक्स अज्यूम करेंगे। बाय डिफॉल्ट प्लीज दो एग्जांपल्स मैंने इससे पहले भी कहा था, ज़हन में रखनी है वरना ऐसे कॉम्प्लेक्स रहेगा। यूटिलिटी बिल्स एंड फ्यूल चार्जेस, ये कम से कम दो चीजें हर वक्त ज़हन में रखा करें वेरिएबल ओवरहेड्स के एंगल से। यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, फ्यूल चार्जेस हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कम से कम दो, ठीक है। डेप्रिसिएशन की तो यूनिट्स के साथ जब होगी तो देखेंगे क्या वो तो होती है, एक्सेप्शंस देखेंगे, वरना हमेशा बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन किस मेथड से होती है, जब आ जाएगी तो वो भी देखेंगे। लेकिन ये ना कह दें हमेशा बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ही होती है। ये सर वेरिएबल ओवरहेड्स के सामने ब्रैकेट पड़े, 1000 के बीच में यूनिट्स 1 के है। अब देखिए एक यूनिट 1 घंटे में बनना है, ये लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स को आपस में लिंक रखिएगा। एक यूनिट ने इस डाटा के मुताबिक 1 घंटे में बनना है, उसी 1 घंटे के आप लेबर को भी पैसे देंगे, उसी 1 घंटे में जब लेबर काम कर रही होगी तो ये ओवरहेड्स भी इनकर होंगे। तो एक यूनिट को बनाने का कितना टाइम है, 1 घंटे में लेबर की कॉस्ट क्या होगी, 2.4 नहीं 2.4 लेबर की कॉस्ट, और उसी घंटे में जब ओवरहेड्स यूज हो रहे होंगे तो 0.96 बिजली की सपोज रेट, बिजली का रेट है 0.96 रुपीज पर आवर। व्हाट इज 2.4 रुपीज पर आवर, लेबर कॉस्ट पर आवर। व्हाट इज 0.96 पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर आवर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल चार्जेस वगैरह। और देयरफॉर इन 1000 घंटों में 2400 रुपया तो लेबर कॉस्ट है, लेकिन इन्हीं 1000 घंटों में मल्टीप्लाइड बाय 0.96, 960 क्या है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स which will be inshallah manufactured in 1000 hours. Clear? Any confusion? 2 kg सर, 2 kg is material सर। नहीं सर, फिक्स ओवरहेड जो लिखा हुआ है उसके सामने पढ़ने से पहले थोड़ा सा वाला नीचे है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होगा, उससे आगे है एक एब्जॉर्प्शन रेट निकला हुआ। एब्जॉर्प्शन रेट का वर्ड कभी सुना आपने मेरे से? एक एब्जॉर्प्शन रेट अप्लाइड रेट पीरियड के स्टार्ट पे कैलकुलेट होता है, तो जरा फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से जरा एक एब्जॉर्प्शन रेट भी कैलकुलेट हुआ। कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, आगे वर्ड्स पढ़ेगा। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, ठीक है, तो नहीं बजटेड फिक्स ओवरहेड, बजटेड क्या है, बजट हमारा एक्सपेक्टेड अंदाजा। अच्छा ये वर्किंग हमने की थी प्रोसेस कॉस्टिंग के जमाने में, जरा रजिस्टर में जाए, जरा प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 के बाद रजिस्टर्ड होना, रजिस्टर में एक पेज होगा, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स की एक हेडिंग लिखी होगी, उसके नीचे है जरा कहीं 40 रुपए ढूंढना है अपने, 40 रुपए, 40 रुपए की वर्किंग हुई होगी बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। तो 40 रुपए का एक रेट कैलकुलेट हुआ है पर आवर, आ जाएगा यार। इसके वर्ड्स क्या है, ऊपर वर्ड्स, अमाउंट्स नहीं वर्ड्स। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एस्टिमेटेड मींस क्या है, अंदाजा ही को बजटेड भी कहते हैं, तो एस्टिमेटेड की जगह यहाँ बजटेड ओवरहेड्स लिखा हुआ है। अच्छा वहां पूरे ओवरहेड्स की बात हो रही थी, यहाँ फिलहाल मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, फिक्स ओवरहेड्स की। तो एस्टिमेटेड फिक्स ओवरहेड्स उठाए, उधर क्या वर्ड्स हैं, एस्टिमेटेड, वहां टोटल ओवरहेड्स की बात कर रहे थे, यहाँ सिर्फ फिक्स ओवरहेड्स की बात हो रही है। लेकिन बजटेड और एस्टिमेटेड शायद एक ही चीज है, अंदाजा, एस्टिमेट, बजट पीरियड का स्टार्ट है। वहां बेस मैंने आपके सामने बनाई थी बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स को, लेकिन शायद बताया था कि ये लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, यूनिट्स भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। इस वक्त आपके सामने जो बोर्ड पे ये पेज नजर आ रहा है, बोर्ड पे देखा जरा सैम्पलिंग कर लेना, यहाँ बेस किसको रखा हुआ है, बाइटेड यूनिट्स को। क्या हमेशा यूनिट्स बेस होगी, क्या हमेशा आवर्स बेस होंगे,
लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, यूनिट्स भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। अब वापस आने जरा, तो वहां जो वर्ड था एस्टिमेटेड, असल में वो यहाँ शायद बजटेड के एंगल से वर्ड आ रहा है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 2400 का मतलब ये है कि हमारा अंदाजा है कि हमारे जनवरी के महीने में, आसान सी फिगर है, 2400 के फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स की कोई एक आध एग्जांपल? हाँ जी, रेंट, इंश्योरेंस, ज्यादा डिटेल में जब जाना होगा चले जाएंगे, कम से कम एक दो एग्जांपल्स में रखें। अब हम यूनिट्स बनाना कितना चाहते हैं? अगर 2400 रुपए का एस्टिमेटेड फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा है और 1000 यूनिट्स हम बनाना चाहते हैं, तो 2400 डिवाइडेड बाय 1000 व्हाट इज 2.4? फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। ये पूरे वर्ड जो मैंने साथ लिखा है, फिक्स्ड ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। क्यों बोला मैंने? क्योंकि यूनिट्स की बेस पे है यार। अगर यूनिट्स की बजाय कोई आर से डिवाइड किया होता तो पर आर बोलते हैं, मशीन आवर्स होता तो पर मशीन आवर्स, लेबर आवर्स होता तो पर मशीन, पर लेबर आवर्स। इट इज फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। ये कैलकुलेट कैसे हुआ है? कि इन दो फिगर्स की बेस पे उनके नाम क्या है? नाम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स से बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट आ गया। अच्छा, अब आपके लिए ये शायद कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बता दूं 2400 और आपको बजटेड यूनिट्स बता दूं, तो क्या आप रेट निकाल लेंगे? सर जी निकाल लेंगे सर। लेकिन इसी क्वेश्चन को तो इस तरह देखते हैं, अगर मैं आपको अब्जॉर्प्शन रेट बता दूं 2.4 रुपीज पर यूनिट, 1000 यूनिट्स बता दूं, तो आप क्या निकाल लेंगे? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। कैसे? मल्टीप्लिकेशन हो रही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही, 1000 इंटू 2.4 क्या आ जाएगा? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड्स निकालने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला क्या बन रहा है? बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, बजटेड यूनिट्स into fixed overhead rate per unit is equal to budgeted fixed overheads. Alternatively अगर मैं आपको budgeted fixed overheads बता दूं और रेट बता दूं, फिक्स्ड ओवरहेड्स बता दूं, रेट पर यूनिट बता दूं, तो क्या नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे बताए जा सकते हैं? कैसे यार? ये रेट पर यूनिट पे बेटा शायद डिवाइड हो जाएगा यार। 2400 डिवाइड बाय, कैलकुलेटर अगर 2400 डिवाइड बाय 2.4 क्या निकल आएगा? क्या क्या करने से क्या निकल आएगा? बाइटी फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट को डिवाइड करने से बाइटी यूनिट्स भी आ सकते हैं। ठीक हो गया? तो व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट? बाइटी फिक्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स। देन ऊपर आ जाए, आपके पास ऊपर वर्किंग लिखी हुई है, वो शायद मल्टीप्लिकेशन के एंगल से लिखी हुई है। 1000 यूनिट्स budgeted units, सही है बट budgeted units multiplied by absorption rate per unit to get the budgeted fixed overheads। ये कोई ऐसे सरप्राइजिंग न्यूज होपफुली नहीं है। डिवाइड करके रेट आ गया और मल्टीप्लाई करके अमाउंट भी आ सकती है। ये 2400 है क्या? budgeted fixed overhead, budgeted fixed overhead। any confusion in this box? बाकी डेफिनेटली इस वक्त डाटा अज्यूम्ड हुआ हुआ है, तो इस डाटा से जरा हम कुछ बातें समझ लें, इंशाल्लाह फिर एक्चुअल क्वेश्चन के डाटा पे चलते हैं। देन यहाँ तक अगर वाइंड अप कर लिया जाए तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को प्लस करके जरा टोटल करें, 11,760 कैलकुलेट हुआ। बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स आ गया 11,760 आ गया सर। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल भी है। हिम्मत जवानो हिम्मत। क्या हो गया सर? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जमा करेंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे बन गई? ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स अगर नहीं है तो सेल में से फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बजटेड कितना आ जाएगा? 3240 सॉल्व कर लें, 15,000 माइनस 11,760। व्हाट इज द मीनिंग बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट? 1000 यूनिट्स बेच के इस डेटा की बेस पे जनवरी के स्टार्ट में हमें ये एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह
3240 का ग्रॉस प्रॉफिट इंशाल्लाह रुपीस में कमा लेंगे। कमा लिया है, कमा लेंगे। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग ये सारी बहस जनवरी के स्टार्ट पे खड़े होके हुई है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाए। देन सर जी उसके बाद आ रहे एक्चुअल रिजल्ट्स पे। पहले बीच में एक छोटी सी लाइन लिखी है, मेरे ख्याल पहले एक्चुअल रिजल्ट्स पे आ रहे हैं और फिर जरा ये लाइन बीच में रख लेते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स का इस डेटा के बेस पे मतलब होगा कि अब हम जनवरी के एंड पे खड़े हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स का कब पता चलेगा? जनवरी के एक्चुअल रिजल्ट्स, महीना पीरियड गुजर जाएगा और फिर उस महीने के एंड पे, पीरियड के एंड पे हम वर्किंग कर लेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा इस पीरियड के एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं। वंस अगेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनने लगी। लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड आप 900 बस यूनिट्स बना के बेच सके। प्लान क्या था? अब डेफिनेटली ये प्लान से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सर्कमस्टांसेस ऑफ द मार्केट। हम सपोज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिमांड होगी, अकॉर्डिंग 1000 बिक जाएंगे, बना लेंगे, लेकिन जब एक्चुअल बेचने लगे तो पता चला कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, देयरफॉर बड़ी मुश्किल से सपोज 900 पे पहुंचे। लेकिन अगर लग रहा हो डिमांड ज्यादा हो गई है और हम बनाने की पोजीशन में है तो शायद एक्स्ट्रा बना के भी बेच दें। तो वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। अब मैंने वेरिएंस किसको कहा? 1000 बेच सकते थे, बना के बेचने का प्लान था, 900 एक्चुअली बिके। लेकिन अभी 900 की बेस पे जरा एक्चुअल रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। ब्रैकेट्स में गेम ऑन है। सबसे पहले सेल लिखी हुई है। व्हाट इज 900? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 16 क्या होगा? एक्चुअल सेल प्राइस। यूनिट्स तो कम बिके लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महंगे पे। कितने पे बेचने का इरादा था या बेचने का पॉसिबल है? प्राइस तो हम बढ़ा सके लेकिन यूनिट शायद प्राइस बढ़ने से में भी कम यूनिट्स पे। तो देयरफॉर 14,400 के सॉल्व करते रहिए। 900 into 16 एक्चुअल सेल कैलकुलेट कैसे हुई है? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल रेट, एक्चुअल सेल प्राइस पर यूनिट। देन आगे कॉस्ट ऑफ सेल। स्टॉक्स अभी बहस में नहीं है। मटेरियल 900 बना के 900 बेचें जी। 900 इज एक्चुअल प्रोडक्शन, फुल कंसंट्रेट। ऊपर मैंने 900 को सेल का, नीचे में प्रोडक्शन करना शुरू हो गया। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लगेंगे उन यूनिट्स पे जो आपने बनाए होंगे, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स नहीं उतने बेचे भी होंगे तो सेल के सामने सोल्ड यूनिट्स होंगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के सामने जो बनाए होंगे वो यूनिट्स होंगे। सेम क्यों नजर आ रहे हैं? जो बनाए वही बेचे। तो एक्चुअल प्रोडक्शन इज 900। वन यूनिट हैज एक्चुअली टेकन 1.8 kgs of raw material. What was expected? ऊपर कंपैरिजन रखना। हमें सपोज जो लगता था कि मटेरियल जिस क्वालिटी का मिलेगा उसमें शायद जरा वेस्टेज भी होगी और देयरफॉर हमें लग रहा था कि 2 kg से एक यूनिट बनेगा, लेकिन लग रहा है हो सकता है कि मार्केट से हमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिला हो जो शायद उतना वेस्ट ना हुआ हो जो एक्सपेक्टेड था, और देयरफॉर कितने केजी से एक मटेरियल का यूनिट, कितने मटेरियल से कितना यूनिट बन गए? 1.8 kg से एक यूनिट बन गया। व्हाट इज 1.8 kg? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। Actual quantity of material to produce 1 unit of finished goods. What is 900? Finished goods production, finished goods की production होगी ना, वही बेचेंगे। What is 900 as it is? Actual production of units. What is 1.8 kgs per unit? Actual kgs used per unit. Calculator पकड़ा, 900 into 1.8 करें। सर जी प्लीज करना है सर, कंपलसरी है सर। 900 into 1.8 किया तो आपका आंसर है 1620। 1620 है। 1620 is actual quantity used of raw material for actual production. Actual quantity used for actual production. What is not what is 900? Actual quantity production. What is 1.8? Actual quantity used for 1 unit. What is 1620? Actual quantity used for actual production. ये सब लिखा मिल जाएगा, अभी आप सिर्फ सुने और हजम करें। देन आगे चले 3.5।
एट द रेट ऑफ 3.5 kg पर kg पर 1 kg। अच्छा पर याद रखना है, पर 1 kg 3.5 क्या है? एक्चुअल रेट ऑफ 1 kg। ऊपर जाए, हमें क्या एक्सपेक्टेड था कि मार्केट से कितने का मिलेगा, लेकिन लगता है महंगा मिला है, लेकिन शायद मिला अच्छी क्वालिटी का है। ये मैंने कहाँ देख के बताया, इस्तेमाल कम हुआ है, शायद वेस्ट कम हुआ है, लेकिन मिला महंगा है। तो 3.5 इज actual rate per kg, actual rate of raw material per kg. What is 3? Weighted rate per kg। ऊपर कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व करें। 1620 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 5670 का नाम सुने और ये फिर अपने राइट साइड पे लिखना भी है। पहले सुने, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जरा मैं वर्ड्स कम करूं, एपी लिखें जरा सा। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन 5670 केजीज है या रुपीज है? केजीज है, रुपीज है। कितने रुपए का रॉ मटेरियल कितने यूनिट्स को बनाने के लिए लगा? 5670 रुपीज का रॉ मटेरियल 900 यूनिट्स को बनाने में लगा है। दोबारा कैलकुलेटर पे लिखें 900, सिर्फ 1.8 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दबाएं। ये 1620 क्या है? ये क्वांटिटी है, ये केजीज है, ये क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। और जब आपने इसको रेट से मल्टीप्लाई कर लिया तो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। हजम डेबिट्स। चलो आगे, लेबर में आ रहे 900 क्या है जी? पहले एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 1.2 आवर्स, it is actual labor time of 1 unit। एक्सपेक्टेड क्या था, लगा क्या है? लगता है एम्प्लॉइज ने उस एफिशिएंसी से काम नहीं किया जिस एफिशिएंसी से एक्सपेक्टेड था, तो ज्यादा एफिशिएंसी से किया। और यार ज्यादा टाइम लगा हुआ क्या हो गया? अगर आपसे कहा जाए आप बहुत एफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप कम टाइम का काम ज्यादा टाइम में करते हैं। वाइस वर्सा बोले तो अपने साथ ना देना, हम ज्यादा काम कम टाइम में करते हैं। एफिशिएंट मींस क्या होगा? कम टाइम में ज्यादा काम, कम टाइम में ज्यादा काम। तो क्या ज्यादा टाइम में कम काम? एक्सपेक्टेड था कि एक यूनिट 1 घंटे में बने, 1 यूनिट बना कितने घंटे में? फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज ने कहा है कि मोबाइल काम के दौरान इस्तेमाल करना बेसिक इंसानी हकूक में शामिल है। कैलकुलेटर पर लिखें 900 इंटू 1.2, 1080 hours actual hours worked for actual production, actual hours worked for actual production। तो क्या ज्यादा टाइम लगा है? एट द रेट ऑफ 2, ऊपर जाए 2। शायद उन्होंने कहा ये बेसिक इंसानी हकूक है, हम पैसों पे तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन उस पे नहीं। तो इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2। ये 2 क्या जी? पूरा बोलेगा। एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर आवर, एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ 1 आवर 2 रुपीज। तो 1020 आया था, 1080 सॉरी, 900 इंटू 1.2 कीजिएगा। 1080 is actual hours worked for actual production, actual hours worked for actual production multiplied by 2 rupees per hour is equal to actual labor cost of actual production। ठीक है, actual labor cost of actual production। नहीं, अब प्रोडक्शन वर्ड इस्तेमाल किया करूंगा बार बार, डेफिनेटली प्रोडक्शन आउटपुट शायद एक ही वर्ड, प्रोडक्शन ही आउटपुट है। वेरिएबल ओवरहेड से व्हाट इज 900? अब रिपीट करें, रिपीट हो रहा है। व्हाट इज 1.2? एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, ना ना ना, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, 1.2 एक्चुअल आवर्स पर यूनिट।
वंस अगेन क्लियर कर लें, जिस टाइम में एम्प्लॉइज बैठे होंगे काम कर रहे होंगे उसी एक्चुअल टाइम में ओवरहेड्स लगेंगे। अगर एक यूनिट को बनाने में फॉर एग्जांपल 1 घंटा बैठना पड़ा तो 1 घंटे के ओवरहेड्स लगेंगे। अगर 2 घंटे बैठ के एक यूनिट बना तो 2 घंटे के अकॉर्डिंगली ओवरहेड्स भी लगेंगे, बिजली इस्तेमाल होगी। तो व्हाट इज 1.2 एज इट इज एक्चुअल आवर्स पर यूनिट। तो वंस अगेन यहाँ तक आंसर 1080 ही आएगा, दोबारा सॉल्व करें। व्हाट इज 1080? एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। लेकिन अब मल्टीप्लाइड बाय क्या हो रहा है, कौन सा रेट, कौन सा रेट? अब वेरिएबल ओवरहेड से वर्किंग करें तो 1 रुपीज इज वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। एक्सपेक्टेड क्या था 0.96, लेकिन एक्चुअली रेट क्या हो गया, सपोज 1 हो गया, इट मींस क्या रेट इंक्रीज हो गया। आंसर 1080 ही फाइनली क्यों आ रहा है, इंटू 1 रुपीज हो गया, 1 रुपीज पर आवर वेरिएबल ओवरहेड रेट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट इज 1 रुपीज पर आवर। ऊपर जाए, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड ओवरहेड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड 0.96। तो कितने घंटे लगे सर, नीचे नीचे 1080 हर घंटे का फॉर एग्जांपल वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट क्या हो गया, और आंसर आया 1080। व्हाट इज दिस आंसर, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ये सब कुछ एक्चुअल चल रहा है सर, एक्चुअल कॉस्ट से एक्चुअल प्रोडक्शन की एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। ये इस वक्त बना के रहे हैं, बना क्या रहे हैं, इस वक्त हम जनवरी के एंड पे खड़े हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स इकट्ठे हो कर किए हुए हैं, हम शायद इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन आज लास्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखा हुआ है, और फिक्स्ड ओवरहेड्स के सामने कोई वर्किंग नहीं है, सिंपली बस क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल 2500 का मतलब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स है। ऊपर जाए 2400 क्या था, एक आध एग्जांपल अगर सेम रखें ना तो आसानी रहती है, वरना मुश्किल हो जाती है। रेंट इंश्योरेंस टाइप सेम रखें, क्या हो सकता है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में डिफरेंस हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली लैंडलॉर्ड ने रेट बढ़ा दी, अंदाजा नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड से डिफरेंट हो जाए। वैसे हमारी नॉर्मल अजम्पशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है, क्या फिक्स्ड ओवरहेड टोटल, क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल सेम रहता है, क्या सेम रहता है, लेकिन क्या इन्फ्लेशन की वजह से रेंट इंश्योरेंस वगैरह में चेंज भी आ सकता है। मसलन आप लोग जब लाहौर आए थे, आप तो भी आए शायद, नहीं वो तो बात की बात है, जो आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो क्या जो उस वक्त रेंट देते थे आज भी वही नहीं है, वही है सर, इन्फ्लेशन से बढ़ भी जाता है। हमें ना पता हो तो हम क्या ज़ूम करेंगे, बजटेड ही एक्चुअल है लेकिन डिफरेंस हो सकता है। व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, ढूंढे 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 सर, व्हाट इज एक्चुअल, वेरिएंस है, वेरिएंस किसे कहते हैं, डिफरेंस 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 डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, फेवरेबल है एडवर्स है, फेवरेबल है यार, ज्यादा पैसे हो गए हैं, ये कोई साइंस नहीं है, हमेशा बिजनेस आपने अपना समझना है। खर्चा बढ़ रहा है तो एडवर्स है, इनकम बढ़ रही है, अच्छा लगेगा तो इंशाल्लाह फेवरेबल होगा, बुरा लगेगा तो एडवर्स होगा। हाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये बात करते हुए कि आप नॉर्मल लोग हैं और अपना बिजनेस समझ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 5 लाख प्रॉफिट कमाने का सोचा था और 7 लाख कमा लिया है, तो इसमें कोई साइंस नहीं कि ये फेवरेबल। और अगर आपसे कहा जाए कि 4 लाख का खर्चा एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड था और 3 लाख खर्चा हुआ है, तब भी ये फेवरेबल है। हमें कम ज्यादा से कोई कंसर्न नहीं है, हमारा मफाद जहां सर्व होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बहरहाल वेरिएंस मैंने बीच में वैसे बात की है, इंशाल्लाह भी डिटेल में बात करते हैं। जी सर, नहीं एक तो पर ईयर तो ठीक है ना, वो तो हमने पहले बजट में देख लिया होगा, हम जब बजट बना रहे होंगे तो वो एक्सपेक्टेड तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली भी तो कुछ हो सकता है। नहीं हमेशा तो ये कोई साइंस नहीं है यार, अगर अब ऐसे ही करेगा तो कोई वेरिएंस नहीं होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेशंस दुनिया का हिस्सा है। ना भी बड़ा है, आंसू ही आ जाए हमारी आंखों में, वो भी इंसान है। तो ये भी होता है। जी सर, ये अभी जो फिगर्स आई हैं आपके सामने, जरा इन्हें काइंडली सॉल्व करके जरा एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट तक आ जाए, बल्कि सॉरी एक लास्ट, सॉरी लास्ट के साथ तो बस एक्चुअल है, तो सर लेफ्ट साइड पे लिखा भी हुआ चाहे दोबारा ना लिखा, इसका सम जरा करना है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
जी सेम रहेगी तो सिकंदर साहब सेम रहेगी, तो सेम रहेगी तो वेरिएंस नहीं है, लेकिन अगर चेंज आ गया तो वेरिएंस आ गया। ठीक है सिकंदर साहब जी। 11410 क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और स्टॉक्स की बहस ना होने की वजह से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल है 14,400, एक्चुअल सेल में से माइनस करें, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2990। कंफर्म है सर यहाँ तक? अब एक सेकंड इससे पहले कि हम इन्हें आपस में को कंपेयर करें, ये जो ब्रैकेट्स आई हैं, इन ब्रैकेट्स की हमें मुसलसल आगे जाके जरूरत पड़ती रहनी है। तो मैंने ये ब्रैकेट्स पढ़ते हुए कुछ वर्ड्स बोलने हैं। इन वर्ड्स को जो मैंने बोला है आपके पास लिखा हुआ है, लेकिन साथ पेन रखिएगा, शायद मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी बोले हैं जो समझने के लिए जरा जरूरी होंगे। तो ये जो ब्रैकेट्स बनी हुई उनकी एक्सप्लेनेशंस नीचे लिखी हुई, नीचे सेल मटेरियल लेबर वगैरह जो लिखा हुआ पेज के एंड पे। तो सेल क्या 14,400 रुपया बना कैसे? ब्रैकेट व्हाट इज 900? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल प्राइस लिखना है वो लिखना है, एक्चुअल रेट ऑफ सेल लिखना है वो लिखना है। 16 रुपए की बात होगी, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 900 इंटू 16 इज एक्चुअल रेट। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आप लगाना चाहें, सेल प्राइस है, एक्चुअल सेल प्राइस है। ठीक है, फिर डिस्कशन करते हुए कभी कभी हमें इतना सारा लिखने की बजाय कुछ एब्रीविएशन सॉर्ट ऑफ हम बना लेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो इन्हीं वर्ड्स को शायद कुछ एब्रीविएशंस में बनाया हुआ है, मतलब बोलेंगे हम पूरा, लिखते हुए अगर टाइम बचाना हो तो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड को लिखा हुआ है AQS, ठीक है, और एक्चुअल रेट को AR लिखा हुआ। बोलेंगे पूरा, लिखते हुए अगर टाइम बचाना होगा तो बचा लिया करेंगे। AQS बोलना कोई साइंस नहीं है, क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट आ रहे मटेरियल में। मटेरियल में 900 क्या है? ऊपर अपने ऊपर जाना है, मैं नीचे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इस वक्त एक्चुअल की बात हो रही है सारी, तो 900 क्या है? 1.8 क्या है? एक्चुअल मटेरियल कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट, पर यूनिट ऑफ 1 यूनिट मींस पर यूनिट। अगर आप 900 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें जरा दोबारा कर देना, कर दे, फिगर जरा सामने 1620 जो आ गया, इसके बारे में नीचे एक्सप्लेन हुआ हुआ। 1620 है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड साथ लगाएं, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये नीचे मिसिंग है, लिखो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये 900 की बात हुई है, ये 1.8 की बात हुई है? ये 900 की और 1.8 की इंडिविजुअली बात नहीं हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बात हुई है। क्या बात हुई है 1620 के बारे में? क्या बात हुई है? इट इज एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट पर केजी। साथ लगाएं इस वक्त, एक्चुअल रेट पर केजी। व्हाट इज एक्चुअल रेट पर केजी? 3.5। अच्छा, अगर रॉ मटेरियल लीटर्स में हो तो रेट पर केजी होगा, पर लीटर होगा। ये बहस अब कुछ दिन पहले हो गई है। अगर केजीज में मटेरियल है तो केजी का रेट होगा, अगर लीटर्स में मटेरियल है तो अकॉर्डिंगली चेंज होता है। इस वक्त तो केजीज कैलकुलेट हुए मल्टीप्लाइड बाय 3.5 रुपीज पर केजी, मैंने उसके एंगल से नीचे एक्सप्लेन किया। यहाँ से अगर एब्रीविएशंस बन जाए तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज बना लेंगे मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर केजी, बोलेंगे पूरा, जरूरत पड़ेगी तो वर्ड्स कम कर सकते हैं। लेबर पे आ जाए, ऊपर जाए 900 इंटू 1.2 कैलकुलेटर पे करें। 900 एज इट इज क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन है। 1.2 क्या है? एक यूनिट के घंटे। 1080 क्या है? एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ऐड करें, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर आवर। क्यों? आवर्स में वर्किंग हो रही है, एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर आवर। एक्चुअल रेट तो पर केजी होता है। अगर आवर्स में वर्किंग हो रही है तो एक्चुअल रेट पर आवर होगा, केजीज में अगर है तो एक्चुअल रेट पर केजी होगा। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करें। वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे बने हुए?
वैसे ही बने हुए हैं, वापस पिछले पेज पे हैं। वंस अगेन 900 into 1.2 एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, ये लिखते रहे, और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर आवर ही है। लेकिन लेबर में और वेरिएबल में फर्क फिर क्या है? एक्चुअल आवर्स वर्क सेम है, लेकिन लेबर में लेबर का रेट है पर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड्स मीन बिजली और इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल चले, और फ्यूल चार्जेस का रेट है पर आवर। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? व्हाट इज AHW? एक्चुअल आवर्स वर्क। लेबर में अगर है तो मल्टीप्लाइड बाय लेबर रेट पर आवर, और अगर वेरिएबल ओवरहेड्स में है तो वेरिएबल ओवरहेड रेट पर, और फिक्स ओवरहेड वो एक्चुअल लिखा हुआ था, उसकी ऐसे जरूरत नहीं है। पेज नंबर 85 पे दोबारा वापस आ रहे हैं। एक नजर सारा रिवाइज कर लें जो पढ़ा है मेरा, फिर एक क्वेश्चन अभी आपके सामने आने लगा। पेज नंबर 85 पे ही हैं आप, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज लें यहाँ तक। काफी दिनों से कुछ नौजवान इस ख्वाहिश में थे कि काश कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो। ये तो बहुत से लेक्चर पेंडिंग हो गए प्रोसेस कॉस्टिंग के। इंशाल्लाह अगला टॉपिक साथ साथ करूंगा, तो वो वक्त आ गया है सर। साथ साथ वाली बात याद रखिए, अगर इसका भी बीच में एक आध निकल गया तो फिर अगले का इंतजार काफी दूर हो जाएगा। ठीक है सर, याद रहेगी बात जो आपने कमिट की थी अपने आप से पिछले 2-3 हफ्तों से। तो फंस गया हूँ मैं, ये तो क्या हो रहा है सर, नया टॉपिक कब स्टार्ट होगा सर? मैं साथ साथ पढ़ना चाहता हूँ। जी पढ़े जी, पेज 85। इस पेज 85 पे हमने क्या क्या बनाया है? पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके एक फिक्स बजट बनाया, और पीरियड के एंड पे आके एक्चुअल रिजल्ट्स इकट्ठे कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्या ये दोनों चीजें आपस में, बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स एज इट इज अब कंपेरेबल है? असल में प्रॉब्लम हुआ क्या, बजट था 1000 यूनिट्स का और एक्चुअली एक्टिविटी हो गई है 900 यूनिट्स। एक्टिविटी लेवल बदल गया। अगर तो सपोज एक्टिविटी लेवल 1000 यूनिट्स ही रहता तो किसको किससे कंपेयर करके बात खत्म हो सकती है? फिक्स बजट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करें, आप मीनिंगफुल डिफरेंसेस निकाल लेंगे और अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे कहाँ फेवरेबल है कहाँ डिवर्स है। मसलन अगर मैं एज इट इज करूंगा, एक डाटा सुना ऊपर स्टार्ट में रहेगा, सेल है 15,000, सेल के रुपए हैं 15,000, नीचे एक्चुअल रिजल्ट्स में सेल के रुपीज हैं 14,400। व्हाई दीज फिगर्स आर नॉट एज इट इज कंपेरेबल? 15,000 रुपया कमाना चाहते थे, 14,400 रुपीज कमाए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर हुआ क्या है? बीच में यूनिट्स का मसला है। तो अगर एक्टिविटी लेवल सेम रहे, फिक्स बजट जिस लेवल पे आपने बनाया, एक्चुअल रिजल्ट्स भी उसी एक्टिविटी लेवल पे आ जाए, तो देन तो फिक्स बजट को एज इट इज एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया जा सकता है, और जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में सोचा जा सकता है फेवरेबल है या एडवर्स है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, कैसा ना हो, बजटेड एक्टिविटी लेवल एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाए, तो देन फिर आप कंपैरिजन करने के लिए एक नया बजट बनाएंगे। देन कंपैरिजन के लिए रिलैक्स, देन कंपैरिजन करने के लिए, एक्चुअल रिजल्ट्स का कंपैरिजन करने के लिए पीरियड एंड पे एक नया बजट बनाएंगे बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। पीरियड के स्टार्ट पे हमें एक्चुअल रिजल्ट्स का पता होगा, तो हमने एक प्लान्ड रिजल्ट्स की, प्लान्ड एक्टिविटी लेवल की बेस पे एक बजट बना दिया। जब पीरियड एंड हुआ
तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल का पता चल गया। आगे ये दोनों सेम ही हो जाए, बजटेड एक्टिविटी लेवल और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, तो कंपैरिजन कर लेंगे, कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बजटेड एक्टिविटी लेवल से डिफरेंट हो जाए तो फिर पीरियड के एंड पे खड़े होके, पीरियड के एंड पे खड़े होके क्यों? क्योंकि एक्चुअल का पता ही पीरियड के एंड पे चलेगा। तो पीरियड के एंड पे जब आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाएगा उस बजटेड एक्टिविटी लेवल से, तो पीरियड के एंड पे खड़े होके आप एक रिवाइज्ड बजट बनाएंगे बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। किस दिन खड़े होके क्या बनाएंगे, किस लेवल पे? पीरियड के एंड पे खड़े होके एक रिवाइज्ड बजट बनाएंगे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे, बजट बनाएंगे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन विद द एक्चुअल रिजल्ट्स, ताकि हम कंपैरिजन करके अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकें। किस दिन खड़े होके? पीरियड के एंड पे। किस एक्टिविटी लेवल पे? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे। क्या बनाएंगे? रिवाइज्ड बजट बनाएंगे, रिवाइज्ड बजट बनाएंगे। इस रिवाइज्ड बजट को जो पीरियड के एंड पे खड़े होके आप एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे बना रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन विद एक्चुअल रिजल्ट, इस रिवाइज्ड बजट को कहते हैं फ्लेक्स्ड बजट। अब वर्ड इसलिए फर्क है शायद। फिक्स बजट क्या है? एक मिनट, फिक्स बजट क्या है? वो पीरियड के स्टार्ट पे, तो अभी क्योंकि पीरियड के एंड पे बन रहा है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल की बेस पे बन रहा है, तो इसका कोई नया नाम रखने के लिए इसको फ्लेक्स बजट बोल दिया जाता है। इस वर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, फ्लेक्स्ड में कुछ नहीं है। ये फ्लेक्स बजट बनता कब है? किस एक्टिविटी लेवल पे बनता है? क्यों बनता है? कंपैरिजन के लिए बनता है। अब ये मेरी बातें जरा ज़हन में रख के आ जाए, जरा पेज नंबर 86 के स्टार्ट पे पैराग्राफ लिखा हूं। Variances cannot be calculated by comparing actual results to the fixed budget directly because the figures relate to different levels of activity. Problem हुआ क्या है? 1000 यूनिट्स, 900 यूनिट्स, एक्टिविटी लेवल डिफरेंट। Therefore, another budget, second budget, is drawn up, prepared at the end of the period for the purpose of comparison, called as flex budget. It is a budget based on actual level of activity using budgeted revenue per unit and standard cost per unit. मत डरिएगा, budgeted word हो क्या मतलब है? नहीं, budgeted word का मतलब एस्टिमेटेड है, प्लान्ड है, एक्चुअल नहीं है। स्टैंडर्ड का मीनिंग एक्चुअल नहीं, स्टैंडर्ड डजंट एक्चुअल, स्टैंडर्ड होना क्या चाहिए? एक्चुअल एक्चुअल है, स्टैंडर्ड भी एस्टिमेटेड है। लेकिन दो डिफरेंट समटाइम वर्ड यूज हो जाते हैं, बजटेड हो, स्टैंडर्ड हो, शायद एस्टिमेटेड की बात हो रही। दोबारा सोच लें, स्टैंडर्ड, क्या जरूरी है कि स्टैंडर्ड एक्चुअली हो? अल्लाह करे एक्चुअली हो, लेकिन समटाइम स्टैंडर्ड मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल एंड सिमिलरली बजटेड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल। तो बजटेड और स्टैंडर्ड दोनों एस्टिमेटेड के लिए वर्ड लिख के सोचो, तो इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है। स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, क्या एक्चुअल रिजल्ट स्टैंडर्ड से डिफरेंट हो सकते हैं? आपकी ख्वाहिश क्या होगी? ना हो। सिमिलरली मैं अगर कहूं हमने बजट सेट कर लिए, तो बजटेड स्टैंडर्ड एस्टिमेशंस के लिए और एक्चुअल रिजल्ट से डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं इसे मैं बजटेड कहूँ या मैं स्टैंडर्ड कहूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं एस्टिमेटेड की बात कर। दोबारा पढ़ें, थर्ड लाइन, इट इज अ बजट, कौन सा बजट? फ्लेक्स्ड बजट इज अ बजट बेस्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी यूजिंग, अच्छा एक्टिविटी लेवल एक्चुअल होगा, बना क्या रहे हैं, बजट बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, लेकिन किस लेवल पे? एक्टिविटी लेवल बजटेड होगा, बाकी सब कुछ एक्चुअल होगा। एक्टिविटी लेवल एक्चुअल होगा और बाकी सब कुछ बजट होगा। बजट बनाना है, लेकिन किस लेवल पे? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। आई फॉर एग्जांपल, ये जो बना इसको बनाते हैं, रजिस्टर खोलो, पहले अपना बना, आप बल्कि पेज नंबर 85 पे चलो। मुझे आप क्या बनवाने लगे हैं? हेडिंग हो जाए सर, ये हुई ना बात। फ्लेक्स बजट क्या होता है यार?
ये लिखे नहीं, पेज नंबर 85 पे चले जाए और रजिस्टर पे फ्लेक्स बजट एट एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ऑफ 900 यूनिट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह आप ठीक ठाक इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने साथ दिया रोज की बेस पे, तो कल तो पे छुट्टी हुई ना यार, कल संडे, संडे खत्म करना पड़ना, वरना हर वक्त आपके दिन में संडे ही रहना। क्या बनाने लगे हैं सर, किस लेवल पे बनाने लगे हैं सर? सर आए बजट बनाए, पिछला पेज नंबर 85 पे आप लोग। सेल कैसे वर्किंग करो, 900 मल्टीप्लाइड बाय 16। अच्छा काइंडली प्लीज पहले नहीं लिखना है, पहले करवाना है, फिर आपके लिए है। अगर ये देख के ही लिखना है तो मैं रुक जाता हूँ, पेज नंबर 86 निकालना है, देख के बनाए। मतलब क्या बन रहा है पहले देखो। 900 क्या लिया मैंने, नहीं मेरा ख्याल प्रोडक्शन को जरा सही कर लेते हैं। एक्चुअल सेल, एक्चुअल प्रोडक्शन ही सेल, लेकिन यहाँ सेल एक्चुअल एक्टिविटी है, मल्टीप्लाइड बाय 16 करूंगा। क्या बजट, बजट किस लेवल पे, एक्टिविटी लेवल एक्चुअल होगा, बाकी सब कुछ कहाँ देखना आपने, बजट में। ऊपर बजट में, एक्चुअल में कुछ नहीं है सवाए एक्टिविटी के, अब कुछ एक्चुअल में नहीं है। चले जाए इधर, 15 या 16 आंसर था। कैलकुलेटर अलाउड है, लिखे जी ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्टिविटी एक्चुअल है, बाकी बजट बन रहा है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे बजट बन रहा है। इस 13,500 को मैं इस तरह बोल सकता हूं कि 900 यूनिट्स बेच के 13,500 का रेवेन्यू होना चाहिए था। अब इंग्लिश की बजाय कुछ अपनी अगर जबान में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगा। अपनी जबान अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। 900 यूनिट्स को बेच के 13,500 का रेवेन्यू होना चाहिए था। पेज 85 के एंड पे अंदर एक्चुअल कितना है, क्या मैं कह सकता हूँ 14,400 900 यूनिट्स को बेच के एक्चुअल रेवेन्यू हुआ है? क्या अब ये फिगर्स आपस में कंपेरेबल है? होना चाहिए था, हुआ है। 900 यूनिट का बेच के रेवेन्यू होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये था, हो ये गया है। जी कर लेते हैं, मतलब अब कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन के लिए काम हो रहा है। एक्टिविटी लेवल अब कॉमन हो गए, अब फर्क सिर्फ ये रह गया होना क्या चाहिए था, हो क्या गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं 900 भी कट जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल हेडिंग है। मटेरियल, मटेरियल 900 मुझे क्या लिखवाया आपने, एक्चुअल एक्टिविटी प्रोडक्शन लिखवाई। अब आप सब कुछ कहां से देख के लिखवाएंगे, बजट में आप हैं, बजट पेज नंबर 85 के स्टार्ट पे, एक यूनिट को बनाने में कितने केजी लगने चाहिए थे, इंटू 2 हो गया, 1 केजी कितने पे खरीदना चाहिए था। ये फिगर्स रेलिवेंट नहीं है इतनी, जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ये इस वक्त रेलिवेंट है। 900 क्या है एक्चुअल प्रोडक्शन, एक यूनिट को बनाने में 2 केजी लगने चाहिए थे, 1 केजी कितने का आना चाहिए था। 5400 सुने क्या है, 900 यूनिट्स को बनाने में 5400 रुपीज का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। पेज नंबर 85 के नीचे चले जाएं, 900 यूनिट्स को बनाने में एक्चुअल मटेरियल लगा कितना है। क्या अब कंपैरिजन मीनिंगफुल है, क्या है वो कर लेते हैं, लेकिन मीनिंगफुल हो रहा है। लेबर करवाएं 900 इंटू 1 क्या है, एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए था, किस रेट से पेमेंट होनी चाहिए थी, 2.4 रुपीज के हिसाब से।
2.4 रुपीज पर आर के हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए थी। इन अदर वर्ड्स कितने रुपए का लेबर का खर्चा होना चाहिए था? क्या जितना खर्चा होना चाहिए था उतना ही हुआ है? ये हुआ है कहाँ से पता चला है? होना चाहिए कहाँ से पता चल रहा है? इस फ्लेक्स्ड बजट से पता। सब कुछ बजट है, सब बजटेड फिगर्स हैं, सवाए एक्टिविटी के। करवाते नहीं हम। वेरिएबल ओवरहेड्स 900 into 1 into 0.96 पर आवर 864 रुपीज का वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा होना चाहिए था। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता बेटा? ठहरे ठहरे ठहरे, आपके सामने इस वक्त क्या बना हुआ है? नहीं, आपके सामने क्या बना हुआ है? आपके सामने पेज पे 85 पे बजट बना हुआ है। एक्चुअल में बाद में जाते हैं, बजट में आ रहा है। बजट कैसे बना हुआ है? नहीं, बजट कैसे बना हुआ है? 1000 इंटू 2.4। 1000 क्या है? बजटेड एक्टिविटी लेवल। मैंने किस लेवल पे बनाना? वर्किंग करवाएं। 900 क्या है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय 2.4 इज इक्वल टू 116। यहाँ तक जरा इकट्ठा हो रहे, ये 2160 की भी बहस करते हैं। ये रेट चेंज तो जब होगा तो होगा, फिलहाल हम बना क्या रहे हैं? बजट बना रहे हैं। किस लेवल पे? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे। क्या एक्चुअल बदलने से रेट बदलेगा? तो वो तो एक्चुअल तो 25 हुआ। ये जो बजट है 2.4, क्या मुझे इससे पहले आपने सारे बजटेड रेट्स लिखवाए हैं? 3, 2.4, 0.96 सारे बजटेड रेट हैं। तो फिलहाल यहाँ भी कौन सा रेट है? बजटेड क्यों है? हम बजट बना रहे हैं। किस लेवल पे? आप एक्चुअल की बात कर रहे हैं, शायद मैंने करनी है। ये किस लेवल पे क्या बना है? ये बिल्कुल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें पीरियड के स्टार्ट में पता होता कि 900 यूनिट्स ही बना के बिकेंगे, तो जो हम 900 यूनिट्स पे बजट बना रहे होते, वो ये बजट है। लेकिन उस वक्त 1000 रुपए क्यों बनाया? हमें नहीं पता था एक्चुअल क्या होगा। हमारा ख्याल था 1000 हो जाएगा, लेकिन 1000 नहीं हो सका। तो अब हम किस वक्त खड़े होके क्या बना रहे हैं? बजट बना रहे हैं। सिर्फ क्या चीज नहीं है? एक्चुअल एक्टिविटी नहीं, एक्चुअल एक्टिविटी है, बाकी सब कुछ है बजट है। मैंने सारा डाटा कहाँ से लिया है? 15, 2, 1, 1, 3। सिर्फ क्या इसमें एक्चुअल है? 900, 900, 900, 900। बाकी ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, अभी मैंने उसकी बात करनी जी। यहाँ तक टोटल करेंगे 10584। 10584 क्या है? 900 यूनिट्स अगर बनाए हैं तो टोटल खर्चा 10584 रुपीज होना चाहिए था। है कितना? जब है कितना है तो कहाँ जाया करेंगे? क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस वेरिएंस कहलाता है। फाइनली सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें। 900 यूनिट्स बेच के 13,500 का रेवेन्यू होना चाहिए था। 10,584 का खर्चा होना चाहिए था। और देयरफॉर 900 यूनिट बेच के एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2916 का ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ये थी कि होना चाहिए था। कितने यूनिट को बेच के कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? लेकिन 85 पेज के एंड पे 900 यूनिट के बेच के कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है? क्या अच्छा हो गया है? लेकिन अच्छा हो गया बुरा हो गया को फाइनल करने से पहले पेज नंबर 86 के स्टार्ट पे बात है।
ये जो फिगर्स हमने लिखी हैं ये सारी बनी हुई हैं, लिखने का मकसद ये था कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमने किस लेवल पे क्या बनाया है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे बजट बनाया है। लेकिन अब ये जो फिगर्स लिखी हुई आपके पेज पे 5400 to 160 ऊपर उनको जरा उसी तरह जरा एक्सप्लेन करना है जिस तरह हमने एक्चुअल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया, और साथ साथ इन ब्रैकेट्स की एक्सप्लेनेशन भी आ रही है। तो पहले मेरे ख्याल ब्रैकेट की एक्सप्लेनेशन साथ साथ देखें। मैं इस वक्त किधर हूं? फ्लेक्स बजट में। पेज नंबर कौन सा? 86। पहली ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? 900 इंटू 15 ऊपर। तो 900 क्या है? नीचे पड़ा एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, और 15 क्या है? स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रेट पर यूनिट। सही है जी प्लीज। 900 क्या है जी? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। 15 क्या है? स्टैंडर्ड या बजटेड रेट पर यूनिट। एब्रीविएशंस बन गई, उसकी कोई साइंस नहीं है। नजर आ गई एब्रीविएशंस? मटेरियल पे आ रहे हैं, मटेरियल की ब्रैकेट में आ रहे हैं। कैलकुलेटर उठा लें, सिर्फ 900 इंटू 2 करें। 1800 का नाम पहले मुझसे सुने। नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। 900 क्या है? 900। हिम्मत जवानो, हिम्मत, फुल हिम्मत। ये कहानी खत्म होने वाली है, ये कहानी खत्म हो जानी ना इधर केस। 900 क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन। 200 दो क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट। स्टैंडर्ड केजीज 2 रिक्वायर्ड थे एक यूनिट को बनाने में। तो 900 इंटू 2 करेंगे अगर, तो 1800 का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। 900 यूनिट्स को बनाने में 1800 केजीज लगने चाहिए थे, लगे हैं, लगने चाहिए थे। तो इट इज स्टैंडर्ड या बजटेड, स्टैंडर्ड बजटेड इंटरचेंजेबली वर्ड है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये 900 की बात हुई है या 2 की बात हुई है? ये 1800 की बात। 1800 क्या है दोबारा फाइनल? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। 2 से आगे बढ़े ब्रैकेट में। 3 क्या है? एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट पर केजी है। आए नीचे, एब्रीविएशन ठीक बनी हुई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अब यहां लिखा हुआ है शायद, अजम्ड है सर। ऊपर 5400 पे है, 5400 के साथ एक ब्रैकेट खोलना है, पिछले पेज पे जाए, 5670 ढूंढना है। 560 के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? वो वर्ड ध्यान में रख के जरा 5400 के सामने लिखवाने की ख्वाहिश करें। इट इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड है। 5400 रुपए का खर्चा 900 यूनिट्स को बनाने के लिए मटेरियल का होना चाहिए था, होना चाहिए था। स्टैंडर्ड ये था, होना ये चाहिए था, हो गया है। इट इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। 900 यूनिट्स को बनाने में 5400 रुपीज का रॉ मटेरियल हमारे अंदाजे के मुताबिक लगना चाहिए था। 5670 पिछले पेज पे ये बता रहा है कि एक्चुअली कितना लगा है। वेरिएंस इंशाल्लाह भी निकालते। लेबर की ब्रैकेट एक्सप्लेन कर लें पहले। 900 इंटू 1, 900 क्या है प्लीज? इंटू 1 होके 900 घंटे बन गए। इंटू 1 होके 1 आवर होके 900 घंटे हो गए। दिस इज स्टैंडर्ड या एक्चुअल? इट इज स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढे। नीचे वर्ड्स होंगे स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। 900 यूनिट्स को मैंने कहा है, 900 इंटू 1 करके आवर्स को कहा है। देखिए यूनिट्स और मल्टीप्लाई 1 आवर हो गया, तो मल्टीप्लाई 1 आवर इज इक्वल टू हो गया 900 घंटे। इज स्टैंडर्ड टाइम इन आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और व्हाट इज 2.4? इट इज स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट वाई पर आवर, क्योंकि आवर्स में वर्किंग हो रही है। आवर्स, आवर्स मल्टीप्लाई कर दी रेट। मैं अकेला लगा हुआ हूं, नहीं आप भी मेरे साथ हैं। ये सेकंड ब्रैकेट में ना,
स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स से साथ है ना प्लीज। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ, ये मैंने किसको बोला स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन? 2160 रुपीस को बोला। वेरिएबल ओवरहेड्स को मेरे ख्याल एज इट इज एक्सप्लेन किया जा सकता है। 901 है, 0.96 क्या है, ब्रैकेट बनाओ इसकी। स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ, ठीक है। और ये कैलकुलेट कैसे हुई हुई? स्टैंडर्ड लेबर, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। आर इस पर आर इसलिए क्योंकि आवर्स में वर्किंग। जी सॉरी, पर केजी होगा, सॉरी मटेरियल सॉरी, स्टैंडर्ड रेट पर केजी, सॉरी जी मेरे, आपने अगर लिख दिया तो कंटिन्यू सही कर लो। मटेरियल मतलब ये पर केजी किसकी बात हुई है? तीन क्या है? तीन पर यूनिट है, पर केजी। यहाँ जो यूनिट्स हैं वो मटेरियल के वो केजीज में दी, तो पर केजी प्लीज। अगर लीटर्स होते तो स्टैंडर्ड रेट पर लीटर अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सॉरी जी। देन आने सर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब आने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब होने लगी है फिक्स ओवरहेड्स पे। फिक्स ओवरहेड्स की तीन फिगर्स हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, पेज नंबर 85। एक है 2400 सर जी, एक है 2400, एक क्या है 2500, एक अगले पेज पे क्या आ गया है 2160। 85 पेज पे जाए। 2400 के एंगल से मेरे वर्ड सुने, ये था बजटेड। बजटेड का मतलब था कि हमारा अंदाजा ये था कि 2400 रुपए का खर्चा होगा, फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा 2400 होगा, हो गया है, होगा। नीचे एक्चुअल में 2500 का खर्चा हो गया है, हमारा अंदाजा था 2400 होगा, 2500 हो गया। अगले पेज पे, इससे पहले मैं इसके लिए वर्ड्स बोल रहा हूँ 2160 के लिए, ये कैलकुलेट कैसे होगा? ब्रैकेट में है, ब्रैकेट 900 नीचे ढूंढे, नीचे भी ढूंढे, एक्सप्लेन हुआ 900 एक्चुअल प्रोडक्शन है और मल्टीप्लाइड बाय 2.4 क्या है? स्टैंडर्ड रेट पर, पिछला पेज पे ये पर आर है, पर केजी है, पर यूनिट है, पर यूनिट है प्लीज 2.4 ढूंढे पिछले पेज नंबर 85। ये पर यूनिट रेटिंग मिला हुआ था, इसको एक्सप्लेन करें नीचे आकर, सॉरी नेक्स्ट पेज पे आकर। 900 एक्चुअल प्रोडक्शन है और 2.4 रुपीज फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट पर यूनिट है। पहले एक्सप्लेन कर ले नीचे जो हुआ है। अब ये सर जी वो है जो उस जमाने में एक बहस शुरू हुई थी जब प्रोसेस कॉस्टिंग में थे हम। दोबारा वहीं जाएं जहां आपको एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग मैंने थोड़ी देर पहले आपके रजिस्टर में दिखाई। पहुंच गए सर, 40 ढूंढने जरा। 40 का नाम है स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। वहां क्योंकि पर आवर रेट था तो ये पर आवर रेट जहन में रखे, ऊपर लेजर में है, ऊपर लेजर, इससे ऊपर लेजर, एक वर्क इन प्रोसेस का लेजर बना हुआ स्टोरी में। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में डेबिट साइड पे आए, फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने आए, 150 ढूंढ के बताएं क्या था? ये एक्चुअल लेबर आवर्स थे। ऊपर देख लें, इस ऊपर लेबर आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स को इस 40 से जब मल्टीप्लाई किया था तो इस अमाउंट आई थी 6000। इसका एक नाम रखा गया था, एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, अप्लाइड, चार्ज, एक्चुअल नहीं, एब्जॉर्ब। इस ब्रैकेट को और से देखें, क्या 150 एक्चुअल आवर्स है? सारी 150 एक्चुअल आवर्स है, लेकिन 40 जो है एक्चुअल रेट नहीं है, ये बजटेड कह रहे हैं, स्टैंडर्ड कह रहे हैं, बजटेड रेट है, बेस्ड ऑन आवर्स है, इसलिए आवर्स से मल्टीप्लाई होगी, अब्जॉर्ब्ड की फिगर आई थी। अब्जॉर्ब लिखा या अप्लाइड लिखा? नहीं, मैं तीनों लिखे हुए। इसे एक डबल एंट्री बताया, वर्क इन प्रोसेस, डेबिट, इफेक्टिव रेट। अब एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखो, ये पेज सामने रख के जरा बोर्ड पे देखो, ये 900 के है, ये एक्चुअल एक्टिविटी यूनिट्स में, यहाँ यूनिट्स में क्यों है, वहां आवर्स में क्यों है? यहाँ क्योंकि यूनिट्स है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2.4 क्या है, पर यूनिट रेट। वहां कौन सा रेट है, आर्ली रेट है, इसलिए आर से मल्टीप्लाई होगा। ये फिगर जो आपके पास है 6000, ये है एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, और देयरफॉर ये फिगर भी है एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। यहाँ जो रेट निकला, एक मिनट, यहाँ जो रेट निकला हुआ है ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट निकला हुआ है। ये कैलकुलेट कैसे हुआ हुआ है? एक्चुअल एक्टिविटी एक्चुअल है और रेट स्टैंडर्ड है, तो एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड फिगर आती है। एक और जगह जरा ढूंढे, आपने कुछ दिन पहले मेरे साथ एक सवाल किया है बाय द नेम ऑफ, जरा प्रोसेस कॉस्टिंग में आगे। तो सर जी बड़ा कुछ होता रहा है सर, ये ना करें सर जो आप कर रहे हैं, इतने गुस्से से नहीं, थोड़ा सा कम करें। ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो आप बोर्ड से देख के करते जा रहे थे, और मैं कह रहा था भाई जी हौसला करें, कुछ समझे भी सर ये क्या हो जा रहा। हम जो कर रहे थे दैट वाज पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढो, नहीं 11, क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढे जरा अभी। क्वेश्चन ढूंढने मेरे ख्याल इतने बड़े हो गए हम। वैसे तो शायद केस से भी कुछ नजर आते, लेकिन यहाँ जरा ज्यादा बेहतर नजर आएगा जो हम इस वक्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पॉइंट नंबर 2 में डायरेक्ट लेबर के सामने 6320 आवर्स जरा ढूंढ लें। बेस्ट वैसे यही रहेगा कि रजिस्टर में इसका आंसर भी मिल जाए तो जरा तसल्ली से देख लें। 6320 आवर्स है, इसका आंसर ढूंढे जरा क्वेश्चन नंबर 11 का रजिस्टर में। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज ढूंढे, बच्चों को नहीं मिल रहा प्लीज, फिजिकल बच्चों के पेजेस गुम गए हैं। 758 तो बहुत दूर निकल गया। क्वेश्चन दोबारा देखें, एडिशनल फॉर्मेशन की पॉइंट 1 की लाइन, फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक अप्लाइड रेट दिया, किसकी बेस पे दिया हुआ है? पर आर की बेस पे दिया हुआ है, इसलिए अपनी वर्किंग अब ढूंढे। आपने 6320 लिया और मल्टीप्लाई बाय 120 करके एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल ले, डबल एंट्री बोले। आपने जो दोनों एग्जांपल अपने रजिस्टर में देखी हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क है? वहां रेट पर आर निकला हुआ था, इसलिए एक्टिविटी लेवल आवर्स में थी, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल आवर्स में थी। यहाँ इस वक्त रेट जो है पर यूनिट निकला हुआ है, इसलिए एक्चुअल एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में है। ये भी एक्चुअल है 900, वो भी 6320 एक्चुअल है, लेकिन ये यूनिट्स है, वो आवर्स है, इसलिए वहां रेट आरली मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या 900 एक्चुअल यूनिट्स हैं? क्या रेट स्टैंडर्ड है? तो ये 2160 एक्चुअल रुपीज नहीं है, ये मिक्स ऑफ टू थिंग्स है। तो ये कौन सा मिक्स ऑफ टू थिंग्स है? एक्चुअल एक्टिविटी इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो देयरफॉर ये जो फिगर आती है, इसका नाम, ये जो मिक्स ऑफ फिगर आती है, इसका नाम है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब, या इस तरह से लिख लें, बाकी है क्या ये भी मैं अभी आपको याद करवाता हूँ, आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ पता है। एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, पहले तो मैंने बड़ी मुश्किल इसका नाम आपके ज़हन में जरा सेट करने की कोशिश की, पुरानी चीजें दिखा के, बाकी ये है क्या वो भी इंशाल्लाह आपको पता है। एब्जॉर्ब का मीनिंग क्या है? पहले ये वर्ड लिख लें जरा। अब 3 वर्ड्स हो गए, दोबारा पिछले पेज से शुरू करें, पेज 85 से। बजटेड का मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है? बेस्ट ये रहेगा कि हम अपने वर्ड्स यूज करें। खर्चा सोचा गया था 2400,
सोचा गया था पीरियड के स्टार्ट में, खर्चा एक्चुअली हो गया है 2500। नेक्स्ट पेज पे, और हिम्मत करनी है जरा गौर से, खर्चा चार्ज हो गया है 2160। ये एब्जॉर्ब के तीन नाम है, एब्जॉर्ब, अप्लाइड और चार्ज। कितने यूनिट्स बनने की वजह से कितना खर्चा चार्ज हो गया है। अपने जेहन में जरा फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर लाना है, फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर नहीं आया जेहन में सर। एक्चुअल होता है डेबिट साइड पे और एब्जॉर्ब्ड होता है क्रेडिट साइड पे। एब्जॉर्ब एक्चुअल पेज नंबर 85 पे देखें, 2500 है। खर्चा टोटल चार्ज होना कितना चाहिए है 2500 पीरियड एंड पे 2500। कितना प्रोडक्शन में चार्ज हो गया है, ये कम चार्ज क्यों हुआ है, यूनिट्स कम है, यूनिट्स की वेरिएशन भी बीच में। कितना खर्चा हो गया है 2500, कितना 900 यूनिट्स पे चार्ज हो गया है, क्या अंडर चार्ज है ओवर चार्ज है, कम चार्ज हुआ है ज्यादा चार्ज हो गया, तो यही तो सदी अंडर अप्लाइड है। अंडर अप्लाइड है, अंडर चार्ज है, अंडर एब्जॉर्ब, अंडर चार्ज, अंडर अप्लाइड। किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, एक्चुअल कितना है, एब्जॉर्ब कितना हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग एब्जॉर्ब, कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है 2160, कितना होना चाहिए है 2500 तो टोटल है, वही चार्ज होना चाहिए। कितना कम चार्ज हुआ है, कितना कम चार्ज हुआ है, तो जितना भी है वो अंडर चार्ज है या ओवर चार्ज है, तो अंडर चार्ज ही अंडर। बाकी बारह ये जो मैंने तीन आपके सामने वर्ड्स बोले हैं, इनकी बड़ी लंबी डिस्कशन इंशाल्लाह भी मैंने और करनी है, लेकिन यहाँ तक तीन चीजें आपको बताने होनी चाहिए। बाइटेड मीन्स खर्चा सोचा गया 2400, खर्चा हो कितना गया है, इसमें भी वेरिएंस है, इसमें भी वेरिएंस है, इंशाल्लाह वाला डिस्कस करता हूँ। और देन फिर नेक्स्ट पेज पे अप्लाइड या अब्जॉर्ब मींस एक्सपेंस प्रोडक्शन पे चार्ज कितना हो गया। क्या ये तीनों एक ही चीज है। बजटेड मींस कब सोचा था, एक्चुअल मींस कब हो गया है पीरियड एंड पे, और ड्यूरिंग द पीरियड 900 यूनिट्स बनने से कितना खर्चा अब्जॉर्ब हो गया होगा, लेकिन रिमेनिंग अभी और अब्जॉर्ब होना चाहिए। इंशाल्लाह उसकी वही एडजस्टमेंट होगी जो आपको पहले पता नहीं, वो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगी। क्या खर्चा और रिकॉर्ड होना है, क्या खर्चा ज्यादा हो गया है, क्या खर्चा ज्यादा हो गया है, 2500 खर्चा हो गया है, क्या चार्ज कम हुआ है, कितना चार्ज होना था। तो यहाँ जरा काइंडली अब्जॉर्ब लिख लें। बाकी मेरा ख्याल आज इसकी फर्दर बहस इसलिए रहने दें क्योंकि इसकी लंबी बहसें फिर होनी है। आज ये करें कि टाइम टू बचा है, कैलकुलेटर खोल ही रखें। क्या हम वेरिएंस एनालिसिस किए बगैर घर चले जाएंगे। हमने कौन सी तीन चीजें यहाँ तक डिस्कस करनी है। फिक्स बजट बनाया, पेज 85, 1000 एक्टिविटी लेवल था, एक्चुअल हो गया 900 यूनिट्स का। देर पर एक तीसरा काम क्या कब करना पड़ा, फ्लेक्स बजट बनाना पड़ा पीरियड के एंड पे। अब जब फ्लेक्स बजट बन गया और एक्चुअल रिजल्ट सामने है तो क्या वेरिएंस एनालिसिस करके तो फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन लिया जा सकता है। पेज नंबर 86 के एंड पे आ जाएगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा साथ है। और बेटा अजीम साहब जाने दे गुस्सा यार, बजट स्टैंडर्ड सेम होता है। कोई काइंडली अपना ईमेल एड्रेस दे, मैं अब ईमेल करता हूँ। बेटा खुदा का नाम ले, इस वक्त यही फंसा हुआ है। वही होता है जो कह रहे हैं आप। गेम ऑफ करें आज की, एक कंपैरिजन करके, लास्ट से कंपैरिजन हो रहा है एक्चुअल रिजल्ट्स विद फ्लेक्स बजट। पहले आप इस तरह करें, ये फिगर्स जरा पहले दो कॉलम्स की तरह ढूंढने। फ्लेक्स फिगर्स ऊपर आ रही हैं, ऊपर पेज 86 से आ रही हैं, और एक्चुअल फिगर्स पिछले पेज से आ रहे हैं। अब ये ना करिएगा यही होगा, मुझे पता है यही सही होगा। काइंडली फिगर्स ट्रेस करें, सही उठा लिए हमने। कहाँ से क्या उठाया, फ्लेक्स बजट से फ्लेक्स फिगर्स आ गई हैं और एक्चुअल से एक्चुअल आ गई। देख लें, मैंने जानबूझ के फिक्स में से उठाई हुई हैं। हमें क्या पिछला हफ्ता जहन में लाए, मंडे का दिन जहन में लाए,
हमें बहुत कुछ है, हमें बहुत कुछ है। मिशन भूल जाते हैं आप, देखी जाएगी, नहीं देखी जाती यार, उस वक्त नहीं देखी जाती। ये सर ये फ्लेक्स्ड और एक्चुअल फिगर्स मिल गए सबको। इन दोनों में सर अब कॉमन ये है कि यूनिट सेम है, बस आप सीरियस कर, यूनिट्स दोनों में एक्चुअल एक्टिविटी के सेम हो गए। अब इनके डिफरेंसेस आपने जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। सेल्स के साथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है 900। अच्छा एफ और ए लिखा हुआ, एक सेकंड एफ ए छोड़ दो, एफ डजंट मींस फेल, तो एक मिनट ए एफ छोड़ दें, डिफरेंस ले लें सारा। मटेरियल का डिफरेंस, लेबर में डिफरेंस नहीं बेटा, लेबर में कहाँ डिफरेंस है, कर ले डिफरेंसेस चेक कर लो। ये किस किस में डिफरेंस ले रहे हैं आप, फ्लेक्स और एक्चुअल में डिफरेंस की अमाउंट फाइनल कर। सेल्स में 900, मटेरियल में 270, लेबर में नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड्स में 216 है, 340 फिक्स ओवरहेड्स में है, और ग्रॉस प्रॉफिट में 74 है। फाइनली चेक कर लेते हैं। यस सर, तो रैंडमली एक तो कर लो यार, साथ वाले ने कर लिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ है। जी जी ऐसे ही बोल, जी जी नहीं नहीं, ये इतना अब्सॉर्ब होना चाहिए था 2160 900 यूनिट्स पे, और हो इतना गया है, तो वही करना, वही करना। अभी कहता हूँ मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ चांस नहीं, अगर मैंने को पंगा लिया तो इंशाल्लाह मैं ही करता हूँ। ये सर 13,500 गेम ऑन फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन आपको मैंने जैसे पहले बताया वैसे ही होना है। दैट इज जहां जहां अच्छा लगेगा वो फेवरेबल है, और जहां जहां बुरा लगेगा वो एडवर्स है, और जहां कुछ नहीं लगेगा वहां ना फेवरेबल है ना एडवर्स। फुल कंसंट्रेट। 13,500 रुपए की सेल होनी चाहिए थी, 14,400 की सेल हो गई है। 900 रुपए का फेवरेबल वेरिएंस क्यों है? बिजनेस आपका है, बिजनेस आपका है, अच्छा बुरा आपको लगना है। फेवरेबल है या एडवर्स है? क्यों फेवरेबल है? एक्चुअल सेल ज्यादा, सेल रुपए बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मटेरियल 5400 रुपीज का खर्चा होना चाहिए था, 5670 रुपीज का मटेरियल का खर्चा हो गया है। क्या खर्चा ज्यादा हो गया है? ए स्टैंड्स फॉर एडवर्स है और एफ स्टैंड्स फॉर फेवरेबल। एडवर्स मींस नहीं, नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, काश ऐसा ना होता। एडवर्स ये नहीं होना चाहिए, अनफेवरेबल। लेबर का खर्चा 2160 होना चाहिए था, 2160 ही हुआ है, फेवरेबल हो गया है, एडवर्स हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो होना चाहिए था वो हो गया, तो कोई वेरिएंस नहीं। वेरिएंस होगा तो फेवरेबल एडवर्स की गेम शुरू होगी। वेरिएबल ओवरहेड्स का 864 का खर्चा होना चाहिए था, 108 रुपीज का खर्चा हो गया है। क्या खर्चा ज्यादा हो गया है? एडवर्स। इसे कोई साइंस नहीं करनी बनाना, मेक द थिंग सिंपल। खर्चा ज्यादा हो गया एडवर्स है, इनकम ज्यादा हो गई है फेवरेबल है, खर्चा कम हो गया है। प्लीज मेक द थिंग सिंपल। फिक्स ओवरहेड्स पे है, कितना खर्चा हो गया है? 2500 हो गया, मैंने इंटेंशनली पहले वो बोला। कितना खर्चा एब्जॉर्ब होना चाहिए था 900 यूनिट्स पे? 900 यूनिट्स की बेस पे खर्चा होना कितना चाहिए था? 2160। लेकिन क्या 900 यूनिट्स ही बने हैं और खर्चा 2500 हो गया? वही चीज है, कितना खर्चा फिक्स ओवरहेड्स का 900 यूनिट्स की वजह से होना चाहिए था? 2160। 900 यूनिट्स लेकिन जब बने हैं तो खर्चा हो कितना गया है? क्या खर्चा ज्यादा हो गया? देयरफॉर एडवर्स। क्या खर्चा ज्यादा हो गया? कितना ज्यादा हो गया? 340 एडवर्स है। टोटल का डिफरेंस लें, टाइम नहीं है, है है टोटल का डिफरेंस लें। नहीं टोटल 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 नहीं बेटा, टोटल का डिफरेंस 74 नहीं आ रहा। टोटल खर्चे का टोटल, खर्चों का टोटल 8826। किस में वेरिएंस निकलवाया मैंने? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का वेरिएंस निकलवाया। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस जो होना चाहिए था? 10584 हुआ कितना है? क्या टोटल खर्चा ज्यादा हुआ है? क्या ये एडवर्स है, फेवरेबल है?
और ये जो टोटल एडवर्स है ये किस के एडवर्स होने की वजह से? बॉक्स का सम करें 270 एडवर्स, 270 एडवर्स प्लस 216 एडवर्स प्लस 340 एडवर्स। कौन कौन सा खर्चा ज्यादा होने की वजह से टोटल खर्चा कितना ज्यादा हो गया है? और फाइनली 900 फेवरेबल वेरिएंस है, सेल में फेवरेबल वेरिएंस था, एक्सपेंसेस में एडवर्स वेरिएंस है, नेट ऑफ हो जाएगा या प्लस हो जाएगा? फेवरेबल वेरिएंसेस ऐड हो जाएंगे, एडवर्स वेरिएंसेस भी ऐड हो जाएंगे, और फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंसेस आपस में नेट ऑफ हो जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में कितना वेरिएंस है? फेवरेबल क्यों है? ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है। ये 74 का वेरिएंस आया क्यों है? सेल्स के 900 रुपए वेरिएंस की वजह से और एक्सपेंसेस के 826 के एडवर्स वेरिएंस की वजह से। फटाफट उठ जाएं, कहीं कोई बात समझ ना आ जाए, खतरा है कि 50 नंबर पूरे ना हो जाए, शदीद खतरा है, जल्दी उठना है, जल्दी से उठ जाएं, जिप रह गई है, मैं जीत गया हूँ। आप बेटा रोज जीत सकते हैं, लेकिन आप इसकी आए नहीं थे। दोबारा बुक खोलें जो इंटरेस्टेड हैं। ये 74 रुपए का फेवरेबल वेरिएंस बताएं किन दो वजूहात की वजह से आया है? 900 फेवरेबल वेरिएंस और 826 एडवर्स वेरिएंस नेट ऑफ होके 74 फेवरेबल रह गए। ठीक है सर, अच्छाइयां जमा हो जाती हैं, बुराइयां भी जमा हो जाती हैं, आपस में नेट ऑफ हो जाती हैं। बुराइयां भी जमा हो जाएंगी आपस में, अच्छाइयां भी आपस में जमा हो जाएंगी, लेकिन जब ये टकराएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जीत गए हैं, अच्छाई जीत गई। मेरे साथ जब नेट ऑफ हुआ है काम तो आप लोग जीत के जा रहे हैं। खुदा के लिए आप पढ़ने आते हैं, प्लीज आखिरी मिनट तक इंपॉर्टेंट है, और अगर ज्यादा लगूंगा टाइम तो पहले बताऊंगा। जी सर, एक सवाल है भाई का। जी ठीक है, उसे इकट्ठा भी किया जा सकता है, उसका भी निकालना है। आज बात खत्म नहीं हो सकी, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह कल से दोबारा गेम ऑन करेंगे। थैंक यू फॉर योर कमिंग, फॉर योर पार्टिसिपेशन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही रखा करें, यहाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट बना हुआ है। अल्लाह हाफिज़।